Hello students, welcome back again in aldehyde, ketones and carboxylic acid chapter बेटा क्लियर है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये चेक किया था कि किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टीज को हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो क्या प्रॉपर्टी शो करेगा, मतलब वो ज्यादा एसिडिक होगा या कम एसिडिक होगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो वो क्या प्रॉपर्टी शो करेगा बेटा क्लियर है। आज हम बात करेंगे इसकी बाकी सब केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, किसकी बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड की। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और बेटा वो मैं आपको बहुत शॉर्ट में कराऊंगा क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ी हुई है। तो देखो बेटा, सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर मैं जो बात की थी दैट वाज सेकेंड रिएक्शंस involving OH of COOH ग्रुप। COH ग्रुप का अगर OH इन्वॉल्व हो तो कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ठीक है बेटा। तो देखो इसमें बात करें, इसमें हम तो पहली रिएक्शन की बात करें यहां पे तो दैट विल बी RCOOH बेटा क्लियर है। मैंने एक जनरल ले लिया। अब देखो इसको अगर मैं रेक्ट कराता हूं PCl5 के साथ, इफ आई रेक्ट दिस RCOOH with PCl5 बेटा, then I will get RCOCl plus POCl3 प्लस HCl क्लियर है। तो ये रिएक्शन हमने पहले की हुई है पहले। सेकेंड देखो, इफ आई रिएक्ट इट विद PCl3 देन आई विल गेट RCOCl3 प्लस यहां पे 3 मॉलिक्यूल्स कंसिडर करेंगे। अगर हम इसके 1 मोल ले रहे हैं तो यहां पे हमें 3 मोल्स बनते हैं बेटा, इसके भी हमें 3 मोल्स लेने पड़ते हैं क्लियर है। देन विल गेट H3PO3 जो कि फॉस्फोरस एसिड होता है बेटा क्लियर है। अगर आप इसको रेक्ट कराओगे थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ, देन अगेन यू विल गेट RCOCl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl। तो ये तीनों की तीनों रिएक्शन आपने पहले पढ़ी हुई है और इस तरीके से आप वो शो करोगे कि एसिड क्लोराइड वहां पे बन रहा है। यू आर गेटिंग व्हाट, एसिड क्लोराइड ओवर हियर बेटा। तो क्या बोलते हैं हम, एसिड क्लोराइड। हर एक को एसिड क्लोराइड, ये सारे के सारे क्या है बेटा, एसिड क्लोराइड है ये। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि OH इन्वॉल्व होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का और उसको डिफरेंट रिएजेंट का रिएक्ट कराते हैं तो यू विल गेट एसिड क्लोराइड इन दैट केस। अब देखो इसमें दूसरा केस, ये तो एक रिएक्शन आ गई, इसकी हम आपने बात की है पहला। अब मैं बात करता हूं दूसरे केस की बेटा। हम टॉकिंग अबाउट द सेकंड केस हियर, इसको बोलते हैं रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन, और ये रिएक्शन भी आपने पहले की हुई है। एस्टेरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर जिसे आप बोल सकते हो, क्या कह सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टेरिफिकेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बेटा क्लियर है। अब फॉर्मेशन ऑफ एस्टर की बात करेंगे और एस्टेरिफिकेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा यहां पे, तो क्या होगा देखो, हम कहते हैं इसमें RCOOH प्लस क्या होता है यहां पे, अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड की प्रेजेंस में मतलब H2SO4 क्लियर है। पहली बात, दिस फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये बात याद रखना बेटा। देन यू विल गेट RCOOR डैश प्लस वाटर, तो ये होता है एस्टेरिफिकेशन। एंड देन यू विल गेट एस्टर ओवर हियर, दिस इज एस्टर। ये आपको एस्टर मिलना शुरू हो जाएगा जैसे ही आप एसिडिक एसिड को
या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपको एक फ्रूटी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे एस्टर बनेगा वैसे वैसे एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस आना शुरू हो जाती है बेटा वहां पे। तो हम इसको कहते हैं एस्टरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर विद द हेल्प ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। अब इस केस में जितना आप वाटर का मॉलिक्यूल निकालोगे बेटा उतनी रिएक्शन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ये तो ली-चार्टियर प्रिंसिपल याद है। अगर वहां पे जो रिएक्शन में वाटर के मॉलिक्यूल जो बने हुए हैं अगर आप उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हो तो क्या होगा बेटा वहां पे उस केस के अंदर द रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड, द रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी बेटा। और जितना आप अल्कोहल डाली जाओगे तब भी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है रिएक्शन। क्लियर है केस? तो दोनों केस याद रखने हैं। अब देखो इसका मैकेनिज्म क्या होता है बेटा, एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म क्या होता है। टू टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन, तो इसमें आप याद रख लो बेटा, आपके सिलेबस में है ये मैकेनिज्म की बात करते हैं हम लोग। तो मैकेनिज्म में पहला स्टेप देखो क्या होगा बेटा। इन फर्स्ट स्टेप आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, सबसे पहले एसिड का मॉलिक्यूल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देख के अटैक करेगा इसके ऊपर, एंड वी विल गेट आर सी डबल बॉन्ड ओ एच पॉजिटिव चार्ज ओ एच बेटा, ये आ गया केस। ठीक है, एसिड के एक आयन ने इसके ऊपर अटैक किया एंड यू विल गेट आर सी डबल बॉन्ड ओ एच एंड ओ एच का केस मिल गया बेटा यहां पे। क्लियर है? अब देखो ये जो ओ एच है बेटा, अब ओ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है जो ऑक्सीजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड इट कांट बियर दैट मच पॉजिटिव चार्ज। तो व्हाट विल हैपन ओवर हियर, क्या होगा बेटा सेकंड स्टेप में, ये जो पॉजिटिव चार्ज है जिस कैरिड बाय दिस पर्टिकुलर ऑक्सीजन, ये अपने पास यहां से चार्ज खींच लेगी बेटा, डबल बॉन्ड को तोड़ देगी एंड यू विल गेट आर सिंगल बॉन्ड ओ एच सिंगल बॉन्ड ओ एच एंड द पॉजिटिव चार्ज विल बी ऑन कार्बन एटम। तो कार्बोकेटाइन एक जनरेट हो जाएगा। जैसे यहां पे कार्बोकेटाइन जनरेट होगा बेटा, साथ में क्या हो जाएगा, साथ में ही अल्कोहल का मॉलिक्यूल जो आपके पास आर ओ एच डैश है बेटा, अल्कोहल का मॉलिक्यूल इसके ऊपर अटैक कर देगा थ्रू ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और इसके अटैक करने के बाद वी विल गेट आर ओ एच, यहां पे ओ आर एच ओ एच, इसके ऊपर क्या आ गया बेटा, फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया। दिस ऑक्सीजन विल हैव पॉजिटिव चार्ज। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में फोर्थ में, अब अंदर ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है बेटा, सॉरी प्रोटॉन ट्रांसफर होता है इसको। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, IMPT बोल देते हैं बेटा इसको हम स्टेप को। आर सी ओ एच, यहां पे O पॉजिटिव, आर एच ओ एच, ये जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक कर देगा। देन यू विल गेट आर ओ एच ओ आर डैश, ठीक है, एंड हियर यू विल गेट एच एंड एच। अब आपको पता है वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, वाटर यहां पे बाहर निकलेगा, तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे आएंगे। तो हमारे फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, देखो इसको एक स्टेप में रिएक्शन करने के लिए हमें इतने सारे स्टेप को ऑब्जर्व करना पड़ता है बेटा। देखो आर सी ओ एच ओ आर डैश, हमने क्या कहा था कि यहां पे वाटर है, तो ये इधर आएगा और ये वाटर लेके निकल जाएगा। तो उस केस में यू विल गेट आर डबल बॉन्ड ओ, मैं रब करता हूं थोड़ा सा, यह देगा आर डबल बॉन्ड ओ एच, इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां पे ओ आर डैश, एंड द लास्ट स्टेप व्हाट वी हैव इन दिस केस कि ये H अपने इलेक्ट्रॉन देके बाहर निकल जाएगा, यहां पे आर डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ये मैं यहीं पे कर देता हूं इस तरीके से, यहां पे क्या हो गया H पॉजिटिव निकल गया। तो ये आपके पास क्या आ गया बेटा, लास्ट स्टेप आ गया। तो ये आपको एस्टर मिल गया, देखो आर सी ओ ओ आर डैश, दिस इज
हाउ द एस्टर इज फॉर्म्ड इन केस ऑफ एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन में किस तरीके से एस्टर बनता है उसका पूरा मैकेनिज्म बेटा मैंने आपको बताया है। आपको पता होना चाहिए किस तरीके से वो बनेगा और क्या क्या इंटर रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं वहां पे। देयर इज अ कार्बोकैटायन इन दैट केस, कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट वहां पे बनता है और आपको इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट इस केस में बनता है बेटा, ठीक है। अब देखो ये हमारी थी बी रिएक्शन बेटा। अब हम बात करते हैं सी रिएक्शन की। इसी केस में रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद NH3, अगर ये NH3 रिएक्ट करता है बेटा तो पहले अमोनियम सॉल्ट्स बनते हैं इस केस के अंदर। देखो कैसे, RCOOH रिएक्ट विद NH3 बेटा, डन। तो क्या होगा सबसे पहले, दिस रिएक्शन यहां पे इसको हीट करेंगे तो यू विल गेट RCOONH4 पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये रिएक्शन होगी बेटा। फिर जब आप इसको एक्सेस में हीट करोगे बेटा, व्हेन वी हीट दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इन एक्सेस, देन वी विल गेट एसिडअमाइड, RCONH2, इसको क्या बोलते हैं, एसिडअमाइड, RCONH2। तो अमोनिया से रिएक्ट करके वो एसिडअमाइड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो याद रखना है ये भी रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप है बेटा। देखो OH गायब हो गया नीचे, यहां से OH गायब हो गया एंड वी आर हैविंग दिस NH ग्रुप इंस्टेड ऑफ हैविंग OH ओवर देयर, क्लियर है। नोट करो बेटा इसको, फिर मैं आगे जाता हूं आपको। देखो नेक्स्ट देखो, देखो ना बेसिकली अगर आप इस रिएक्शन को चेक करोगे ना, दिस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है बेटा, ये पर्टिकुलर, क्योंकि सॉल्ट और ये क्या होता है एक साथ बन होते हैं, दिस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। इसी के साथ एक थैलिक एसिड आता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, इसका फर्स्ट एग्जांपल दिया मैंने आपको, उसको एक और एग्जांपल देता हूं, उसकी बात करते हैं, थैलिक एसिड, COOH COOH। अगर आप इसको भी अमोनिया से रिएक्ट कराते हो बेटा, देन यू विल गेट, इस केस में आपको भी अमोनिया का सॉल्ट मिलेगा पहले, COONH4 नेगेटिव, COONH4 नेगेटिव बेटा, क्लियर है किस। अब यहां पे अगर आप इसको हीट करोगे और if you heat this particular compound, then water molecule 2H2O eliminate हो जाएंगे, क्या लिखेगा ना, वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकलते हैं, then you will get CONH2 CONH2, इसको बोलते हैं हम थैलामाइड, थैलामाइड, क्लियर। अब हम इसको एक्सेस हीटिंग करते हैं बेटा, एक्सेस ऑफ हीटिंग, देन एक्सेस ऑफ हीटिंग करके यहां से हम अमोनिया निकाल देते हैं। व्हेन वी रिमूव अमोनिया फ्रॉम हियर, then the final product we get in this case will be C double bond O
COONH, इसको बोलते हैं थैलेमाइड। ठीक है, तो ये केस हमें बनता है। ये आप याद रखना बेटा, कई बार सीबीएसई बोर्ड में ये पूछा हुआ है कि लास्ट प्रोडक्ट क्या होगा इस केस में। व्हाट विल बी द व्हेनेवर द थैलिक एसिड, दिस इज थैलिक एसिड, दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज थैलिक एसिड। व्हेनेवर थैलिक एसिड react with ammonia, what kind of product you will get at the end of the reaction? So at the end of the reaction you will get this particular product, which is thalamide, amide, IMIDE, thalamide. This is thalamide. डन, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो नेक्स्ट बेटा, इसकी बात करें हम लोग डी। अगर आप सी के बाद डी हम बात करते हैं, अगर यहां पे RC डबल बॉन्ड OH, अगर दो मॉलिक्यूल ले लेता हूं मैं इसके, और इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5 ये कंसीडर करता हूं, तो बेटा याद रखना है यहां पे वाटर इल्यूमिनेशन होती है, देन यू विल गेट, आपको क्या मिलेगा बेटा फिर वहां पे एसिड एनहाइड्राइड, यू विल गेट एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है ना, क्योंकि जो ये हमने यहां पे P2O5 डाला है बेटा, इस P2O5 को पाउडर फॉर्म में मिलता है बेटा, जैसे पाउडर फॉर्म, वाइट पाउडर फॉर्म में होता है, बेटा, एंड इट इज एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अगर ये आपके हाथ पे गिर जाएगा बेटा, तो आपके हाथ पे सारे का सारा जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे, वाटर आपके हैंड्स के ऊपर, वो सबको सोक कर लेगा और पूरे हाथ को जला देगा पूरी तरीके से बेटा। क्लियर है, तो बड़ी सेफ्टी का इसका काम किया, इसको यूज किया जाता है बेटा, इसके लिए हम बोलते हैं इट्स अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, P2O5 बेटा। क्लियर है केस, नोट करो बेटा इसको। देखो नेक्स्ट, देखो इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास केस है 2, 3, रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप बेटा। अगर पूरे का पूरा COH ग्रुप इन्वॉल्व हो किसी रिएक्शन के अंदर, किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो हम क्या बात करेंगे, देखो यहां पे द फर्स्ट केस वी गेट ओवर हियर इज डीकार्बोक्सिलेशन। इसका मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना, डीकार्बोक्सिलेशन। ये रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है। इस केस में हमें चाहिए सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसकी हमें जरूरत पड़ती है, इट मे बी एनी COONA, सपोज करो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सोडियम कार्बोक्सिलेट, एंड सोडा लाइम, मतलब NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, सोडा लाइम। ठीक है ना, ये रिएक्शन हमें चाहिए। अब रिएक्शन कैसे होती है, देखो RCOONA इफ रिएक्ट विद NaOH in the presence of calcium oxide, this calcium oxide again is a dehydrating agent बेटा। लेकिन यहां पे होता क्या है, यहां पे you will get इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा आपको। पहले साइड पर लिखो Na2CO3 plus RH, you will get alkane over here, this is alkane। तो बेटा देखो COO पूरा ग्रुप गायब हो गया ना यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, दैट इज वाई वी कॉल इट रिएक्शंस इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप, इसको COH ग्रुप में बोल देते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो सेकंड जो रिएक्शन है यहाँ पे, दैट इज
कोबेज रिएक्शन, इसको बोलते हैं कोबेज, एल इज साइलेंट ओवर हियर, कोबेज इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन या इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन, ये आपने 11th क्लास में पढ़ी है बेटा, कोबेज इलेक्ट्रोलिसिस या कोबेज इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है देखो, इस केस के अंदर भी सपोज करो मैं पोटेशियम का सॉल्ट लेता हूं, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ले लिया बेटा मैंने, ठीक है। अब ये एक्वस कंडीशन में सपोज करो केस हमने कंसीडर किया है, ले लिया। अब एनोड पे क्या होता है, एट एनोड ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस। तो आपको पता है ये जो सॉल्ट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, नेगेटिव प्लस के पॉजिटिव की फॉर्म में, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 2 मॉलिक्यूल कंसीडर करता हूं तो आई विल गेट 2 2 2 एवरीवेयर। तो एनोड इज पॉजिटिव एंड विच मॉलिक्यूल और आयन विल मूव टुवर्ड्स द एनोड, दैट इज acetate ion will move towards anode. When this acetate ion move towards anode, it will lose 2 electron and it will form this type of species which is highly unstable. ये highly unstable होगी, बहुत ज्यादा unstable होगी बेटा, और as soon as this is formed, it is converted itself to ethane plus carbon dioxide. यहां से देखो हमें इथेन मिल गई बेटा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कोबेज इलेक्ट्रोलिसिस में जहां पे हम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं, वहां पे हमें कौन सा कंपाउंड मिलता है, दैट इज अल्केन वी गेट ओवर देयर एट एनोड, एनोड पे स्पेशली, एंड एट कैथोड, इफ वी टॉक अबाउट कैथोड ओवर हियर, तो व्हाट वी हैव एट कैथोड, वी हैव K पॉजिटिव as well as we have water over here, as I told you that is the aqueous solution. So at cathode we will get KOH plus H2 gas will be liberated over here. So this is the product. What you have to remember over there beta, you have to remember what product will be liberated or deposited at cathode, or in the same way what product will be deposited at anode beta. तो यहाँ पे क्या डिपॉजिट होगा और क्या लिबरेट होगा एनोड और कैथोड पे, ये आपको याद रखना है। और कोबेज इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन या कोबेज इलेक्ट्रोलिसिस में बेटा एल इज साइलेंट ओवर हियर, कोलबेज देंगे, दिस इज कोबेज बेटा, ये याद रखना, क्लियर। तो ये चीज आपको याद रखनी बेटा। अब देखो इसके बाद बात करते हैं हम रिडक्शन की, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट रिडक्शन की, किस तरीके से रिडक्शन की जाती है। नाउ आई विल टॉक अबाउट रिडक्शन। इसी केस में रिडक्शन की बात करते हैं। टॉक अबाउट रिडक्शन, तो यहां पे 3 बड़े इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, और मैं तीनों को ही आपको सीधा रिएक्शन चार्ट शो कर देता हूं। RCOOH पहला होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। If you reduce this carboxylic acid or any kind of carboxylic acid with the help of strong reducing agent, that is lithium aluminum hydride, then definitely it will give you alcohol. याद रखना बेटा, क्या मिलेगा आपको, अल्कोहल मिलेगा। डन। ऐसे ही आप हाइड्रोजनेशन कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्रोमाइड, H2 in the presence of CuCr2O4. Again you will get in that case CH2OH. Again alcohol will be formed in this case. But if the hydrogenation takes place in the presence of red phosphorus, add Hi beta, then it will reduce to whole carboxylic acid group to alkane. Then you will get alkane. So what you have to remember over here, if you want to convert this carboxylic acid to alkane directly in single step reaction, then you can use this particular reagent red phosphorus in the presence of Hi, that will reduce carboxylic acid to alkane directly बेटा, क्लियर। तो ये रिडक्शन के केस है इसके, जो रिडक्शन की बात करते हैं ये केस आता है।
ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग एजेंट, ये आपके लिए नया है, यहां पे याद रख लेना क्या होता है इससे। अब देखो फोर्थ रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्काइल ग्रुप, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग अल्काइल ग्रुप ऑफ COOH। COH का अगर अल्काइल ग्रुप इन्वॉल्व है, इसमें एक रिएक्शन आती है बेटा, जिसको हम नेमिंग रिएक्शन भी कह देते हैं, ए दैट इज HVZ। ये ऐसे ही पूछी जाती है HVZ करके, इसकी फुल फॉर्म होती है हेल-वुल्हार्ड ज़िलिंस्की रिएक्शन, हेल-वुल्हार्ड ज़िलिंस्की रिएक्शन, HVZ बेटा, ठीक है। HVZ जो होती है दैट इज यूज्ड फॉर अल्फा सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन। अगर हेलोजन की अल्फा सब्स्टिट्यूशन करनी है बेटा, देन वी यूज दिस HVZ। देखो कैसे बेटा, RCH2COOH ये रिएक्शन है। अगर इसमें मैं पहले सपोज करो Br2 सेलेक्ट करा रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, याद रखना बेटा, और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इसकी, देन डायरेक्टली वी विल गेट RHBrCOOH बेटा, अल्फा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलता है। देखो अगर आप फर्दर इसको रेड कराओगे, देखो फिर से यही स्टेप कंटिन्यू करोगे, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस और सेकेंड स्टेप में वाटर, देन यू विल गेट R, फिर से Br लग जाएगा अल्फा पे, और रिएक्शन तब तक चलती रहती है जब तक कि अल्फा के सारे हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज HVZ रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? HVZ रिएक्शन होता है, हेल-वुल्हार्ड ज़िलिंस्की रिएक्शन। अल्फा सब्स्टिट्यूशन होता है यहाँ पे, ये आपको मेनली याद रखना है, अल्फा सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन टेक्स प्लेस ओवर हियर। देन बेटा अब देखो इसके बाद बात करें बेटा हम लोग, तो व्हाट वी हैव एट द एंड, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हम हर एक ग्रुप के अंदर डिस्कस कर रहे हैं बेटा, फंक्शनल ग्रुप के अंदर यहां पे भी करेंगे कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन दैट केस। तो देखो मैं आपको ये भी सिंपल तौर पे या सिंपल तरीके से करा दूंगा टेस्ट को। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये क्या होती है, देखो बेटा हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो व्हाट वी विल से ओवर हियर, पहली बात तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर इसकी आप हेलोजिनेशन करोगे, क्या करोगे बेटा, हेलोजिनेशन, Br2 in the presence of FeBr3 बेटा, then you will get meta COOH and Br. What is this? This is 1 2 3 meta benzoic acid। इसी तरीके से बेटा देखो, if you perform nitration H2SO4 in the presence of nitric acid, then you will get 3-nitrobenzoic acid। In the same manner अगर सल्फोनेशन करते हो तो सल्फोनेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो उस केस में क्या होता है देखो, COOH SO3
ये कंपाउंड बनता है, ठीक है, COH एंड SO3H, दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड इन दिस पर्टिकुलर केस। तो ये बेटा आपके पास हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आपको अलग करना है अल्कोहल से, फिनोल से, ठीक है ना, एल्डिहाइड से, कीटोन से, तो आप NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट लगा सकते हो और उस टेस्ट की हेल्प से बेटा क्या होगा, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये अल्कोहल है, ये फिनोल है एंड ऑल। क्योंकि जो टेस्ट है बेटा वो ब्रिस्क एफरवेसेंस देगा किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो विद दिस नोट दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड ओवर हियर बेटा। तो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर दैट इज chemical compounds या organic compounds containing nitrogen. Till then take care and bye bye beta.